मूवी शुरू होती है और हम एक बच्चे को जन्म लेते हुए देखते हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ जब बच्चे के बाप से बख्शिश मांगता है, तब उसका बाप, जिसका नाम वाल्मीकि है, वो कहता है कि बाजू के वार्ड में एक शहजादा जन्म लेने वाला है, बख्शिश वहां से ले लेना। फिर आगे हम देखते हैं कि दूसरा बच्चा जन्म लेता है। वो एक अमीर परिवार में पैदा होता है और नर्स के चेक करने में उसे पता चलता है कि वो बच्चा सांस नहीं ले रहा। नर्स डर के मारे बाहर फोन करने जाती है और वहाँ वाल्मीकि को ये पता चलता है और वाल्मीकि उसे कहता है कि मैं इस बच्चे के बाप की कंपनी में ही सालों से काम करता हूँ, आज मुझे सेवा का मौका दो और उसके बच्चे की जगह पे मेरा बच्चा रख लो। असल में वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा अमीरों वाली जिंदगी जिए। वहीं नर्स को डर था कि जिंदल परिवार बहुत ही पावरफुल परिवार है, वो बच्चे की मौत का बुरा मानकर उससे कुछ कर न दे, इसलिए वो भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं नर्स और वाल्मीकि बच्चे को रिप्लेस करते हैं और दूसरा अमीर घर वाला बच्चा लेकर बाहर निकलते हैं। तभी वो बच्चा सांस लेने लगता है और रोता भी है। तब वाल्मीकि कहता है कि अब ये बच्चा मेरा और मेरा बच्चा जिंदल परिवार का है। इस पर नर्स उसे मना करती है। नर्स चाहती थी कि अब बच्चों को फिर से रिप्लेस कर दिया जाए, पर इस पर वाल्मीकि बताता है कि कैसे इस बच्चे का बाप उसके साथ ही एक स्कूटर में बैठकर काम करने जाया करता था, पर किसी तरीके से उसने जिंदल की बेटी को फंसाकर शादी कर ली और आज वो BMW में घूमता है और ये वही स्कूटर में घूमता है। नर्स फिर भी उसकी बात नहीं मानती और फिर उन दोनों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और धक्का मुक्की में वाल्मीकि नर्स को बिल्डिंग से धक्का मार देता है। आगे कुछ साल बाद हम देखते हैं कि अमीर घर पर पैदा होने वाला लड़का, जिसका नाम राज रखा गया था, उसकी हरकतें बचपन से गरीबों वाली थी और वाल्मीकि के घर पे रहने वाला अमीर बच्चा वो हमेशा से ही शहजादा था। वो हमेशा दिल का साफ था। फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि राज फौरन से अपनी पढ़ाई करके लौटने वाला होता है और वाल्मीकि रणदीप के घर पर उसका स्वागत करने की तैयारी कर रहा होता है। वहाँ वो फूलों का हार मंगाना भूल जाता है और हार मंगाने के लिए बंटू को फोन करता है। बंटू हार लेकर वहाँ पहुँचता है और उससे कहता है कि मुझे कभी इस घर के अंदर क्यों नहीं आने देते, हमेशा बाहर से ही भेज देते हो। इस पर वाल्मीकि कहता है कि यहाँ आने के लिए तुझे बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बिना बड़ा काम किए यहाँ पे तू पहुँच नहीं सकता। यहाँ वाल्मीकि दिल से बहुत खुश होता है कि उसका बेटा गरीब होकर भी अमीरों वाली जिंदगी जी रहा है और अमीरों का बेटा गरीबों वाली जिंदगी जी रहा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बंटू अपनी बहन को कहीं छोड़ने जाता है और कुछ गुंडे उसकी बहन को परेशान करते हैं और उसकी चुन्नी लेकर वहां से चले जाते हैं। इस बात का बदला लेने के लिए बंटू बाद में उन गुंडों से लड़ता है और वो चुन्नी लेकर अपनी बहन को लौटाता है। आगे की सीन में बंटू समारा से मिलता है। समारा एक लॉयर है और बंटू उसके वहाँ लॉयर की जॉब के लिए आया है। समारा उसे एक कपल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए कहती है और बंटू अपना दिमाग लगाकर उन दोनों की सुलह करवा देता है। फिर भी उसे समारा जॉब देने से मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुमने लॉयर की तरह नहीं बल्कि रिलेशनशिप काउंसलर की तरह काम किया है और उसका एक क्लाइंट भी भगा दिया है। फिर सीन होता है अमीर घर की तरफ। सब लोग खाने पर बैठे होते हैं और राज का नाना उसे बताता है कि उनकी कार्गो कंपनी के थ्रू एक सारंग नाम का आदमी खिलौने बाहर भेजा करता था, पर एक दिन रेड होने पर पता चला कि वो खिलौने में ड्रग्स डालकर बेचता था। ये जानने के बाद ही उनकी कंपनी ने सारंग की कंपनी को बैन कर दिया था, पर अब वो अपने भाई को बैन हटाने के लिए भेजने वाला है और उसके भाई को ना करने की जिम्मेदारी राज की है। वहाँ ऑफिस में राज सारंग के भाई के सामने डर से कुछ बोल ही नहीं पाता। रणदीप उसे ईयरफोन पर गाइड करता है, बट राज था तो वाल्मीकि का ही बेटा, वो वहाँ चुप बैठा रहता है और डर से कुछ बोल भी नहीं पाता। तभी वहाँ सारंग आ जाता है और उसके कान से ईयरफोन हटाता है और रणदीप ऑफिस में लगे टीवी के थ्रू उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम तमारा को क्लाइंट से मिलते हुए देखते हैं और वो उस क्लाइंट के भाई का केस लेने से ना करती है। इस बात पर वो आदमी समारा के हाथ को पकड़ लेता है और तभी बंटू की एंट्री होती है और बंटू जैसे जैसे आदमी वो कुछ हरकत करता था वैसे ही उस पर कौन सा कानून का सेक्शन लगता है ये उसे बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़की को टच करना यानी कि ईव टेजिंग, और ऐसे ही जैसे जैसे वो आगे उस पर चाकू फेंकता है तो उसके अलग अलग वो मर्डर के सेक्शन बताता जाता है। यहाँ समारा बंटू को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और उसे लाइक करना शुरू कर देती है और बंटू को अपने यहाँ जॉब भी दे देती है और रणदीप भी इसी कैफे में बैठा होता है जो बंटू को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन बंटू समारा से मॉर्निंग वॉक पर मिलता है और उससे अपनी जिंदगी में कैसे वो राज के दिए हुए सेकेंड हैंड कपड़े पहनकर जी रहा है ये सब बातें समारा को बताता है। वहीं वाल्मीकि उस नर्स को हॉस्पिटल में देखने जाता है जो कि 25 साल से कोमा में थी। दूसरी तरफ समारा का बाप उसे बहाने से शादी के लिए लड़का दिखाने ले आता है और वो लड़का राज ही होता है। वहाँ समारा राज के सामने बीड़ी पीती है और उसे कहती है कि उसे लड़कियां भी पसंद है और ऐसी बहुत हरकतें करते हैं जिससे वो शादी के लिए ना कर दे, पर राज आखिरकार शादी के लिए तुरंत हाँ कर देता है। आगे समारा और बंटू प्यार में पड़ जाते हैं और रणदीप को समारा बंटू से प्यार करती है ये बात बताने के लिए वो उसके ऑफिस में जाते हैं और वहाँ सारंग रणदीप को मारकर चला गया होता है। लिफ्ट, स्टेयरकेस सब लॉक
लॉक कर दिए जाते हैं, पर बंटू रणदीप को बचाने के लिए किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं हॉस्पिटल में वो नर्स बंटू को सच बता देती है और फिर बंटू वाल्मीकि को ये सब बता देता है और उसे थप्पड़ भी लगाता है। फिर रणदीप की रिकवरी के लिए डॉक्टर बंटू को रणदीप के पास रहने के लिए कहता है। इसका असल कारण ये था कि डॉक्टर के बच्चे को बंटू ने किडनैप कर लिया होता है और उसे छोड़ने के लिए वो कहता है कि उसे रणदीप के साथ रहने के लिए बंटू का नाम आगे रखना होगा। फिर बंटू उसका घर एक्सप्लोर करता है। आगे हम देखते हैं कि बंटू का नाना और बंटू सारंग के भाई से मिलने जाते हैं। आगे पता चलता है कि 7 साल से रणदीप और उसकी वाइफ की भी जोड़ी नहीं जमती। फिर एक दिन बंटी समारा का प्यार राज के सामने कन्फेस करता है और उसे हिम्मत देता है अपने लिए स्टैंड लेने की, और राज घर पर जाके बताता है कि आज से वो अपने फैसले खुद लेगा और अपने मन की करेगा। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि राज और उसकी वाइफ की 7 साल से बात ना करने का कारण थी एक लड़की। असल में 7 साल पहले रणदीप का एक अफेयर था, बट आगे बंटू के कारण ही ये दोनों आपस में बात सॉल्व कर लेते हैं और फिर से 7 साल पहले जैसे जीने लगते हैं। खुशियां चल ही रही होती है कि एक दिन सारंग राज की माँ को घर से किडनैप कर लेता है और राज को उनसे मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ राज के पहुंचने तक बंटू अपनी असली माँ को वहाँ से छुड़ा कर ले चुका होता है। घर पर हम देखते हैं कि बंटू के नाना को सच का पता चल चुका था और उन्होंने बंटू और नर्स की बात हॉस्पिटल में सुन ली थी। उन्हें वाल्मीकि पे बहुत गुस्सा होता है, पर बंटू के कहने पे वो वाल्मीकि को भी छोड़ देते हैं। आगे रणदीप ये बात उसकी वाइफ को बताने के लिए कहता है, पर बंटू कहता है कि वो उसकी माँ से एक बेटा छीन के उसे दूसरा बेटा नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता था कि राज की जिंदगी अचानक से बदल जाए, इसलिए वो अपने बाप रणदीप को सच बताने से मना करता है। आगे हम देखते हैं कि रणदीप की वाइफ भी खुशी खुशी बंटू को अपना बेटा ही मान लेती है, जबकि उसे सच नहीं पता था। यहाँ पर सब हंसी खुशी सब सेट हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि बंटू वाल्मीकि को उसे आज जैसे वो है वैसा बनाने के लिए शुक्रिया करता है और आगे वो जैसे जी रहे थे वैसे ही नॉर्मली जीना शुरू कर देते हैं। इस मूवी को देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आपको जो भी पिक्चर देखनी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हम उस पिक्चर का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आएंगे। शुक्रिया।